मकतूल गोविंद पंसारी की बरसी के मौके पर नासिक से मुंबई तक होने वाली किसान मार्च को रोक दिया गया है। इंतजामिया किसान मार्च को नासिक से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। इंतजामिया का कहना है कि किसान नासिक में ही अपना एहतजाज दर्ज कराएं। किसानों का कहना है कि वो किसी भी हाल में मार्च निकालेंगे। आपको बता दें कि अपनी मुख्तलिफ मांगों के हक में किसान 180 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। किसान सभा की जानिब से दावा किया गया है कि ये मार्च पिछली तमाम मार्चों से बड़ा है। मार्च के 27 फरवरी तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त ये जो मार्च है ये कहां पे पहुंचा हुआ है और क्यों इस मार्च को रोक दिया गया है आगे बढ़ने से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि किसानों का जो मार्च है अभी तक नासिक में ही रोक दिया गया है। जिस तरह से उनके नेता हैं उनसे हमारी बात हुई सवेरे, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कल देर रात जो लोग थाने, धानु और अलग अलग जगहों से नासिक पहुंचने वाले थे, इस मार्च को ज्वाइन करने वाले थे, उन्हें अलग अलग जगहों पर जो है पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हमने नासिक का सीपी जो है रविंद्र सिंघल, उनसे हमने खास तौर पर बात की इस पूरे मामले को लेकर, क्या इस मार्च को पुलिस की इजाज़त दी गई है। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पुलिस की तरफ से इजाज़त उन्हें बाहर जाने के लिए नहीं दी गई, यानी वो नासिक में रह सकते हैं, नासिक में अपने बातों को रखने के लिए अपने तरीके से वो रख सकते हैं, लेकिन नासिक का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करने की इजाज़त जो है उन्हें नहीं मिली है। यही एक वजह है कि अभी भी जो मार्च है वो नासिक बस अड्डा, यानी जो मुंबई की तरफ बस अड्डा आता है उस तरफ सभी को रोका गया है। इस पूरे मामले को अगर नज़दीक से देखा जाए तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि पिछली बार भी सरकार ने हमें ये दिलासा दिलाया था कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होंगी, लेकिन लिखित तौर पर जो है अभी तक नहीं दिया गया था, और इस बार लिखित तौर पर जब तक नहीं दिया जाएगा तो ये अपना मार्च को पीछे नहीं लेंगे। हालांकि अभी भी मार्च जो है नासिक में रोका गया है क्योंकि पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार की इजाज़त न मिलने की वजह से, लेकिन उनके जो नेता हैं जिनके नेतृत्व के अंदर इस मार्च को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर दी गई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगले कुछ घंटों बाद वो अगर मुंबई नासिक पुलिस की अगर उन्हें परमिशन नहीं मिलती है तो उसके बावजूद ही मार्च को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल अभी जो जानकारी है हालात, मैं आपको बता दूं कि नासिक में ही इस मार्च को रोका गया है। नासिक पुलिस की तरफ से इस मार्च को किसी प्रकार की इजाज़त नहीं दी गई है। अब सरकार, पुलिस और किसानों के बीच ये पेच पूरा फंसा हुआ है। देखना ये होगा कि अगले कुछ समय बाद क्या कुछ निर्णय इस पूरे मामले में आता है। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की 7,000 बसों के पहिए आज रात 12 बजे से रुक गए हैं। 45,000 बस मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर छुट्टी पर चले गए हैं। बसें नहीं चलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन ने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर आज उनके मुतालबात पर मस्बत जवाब नहीं दिया गया तो ये स्ट्राइक लंबी चलेगी।